हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, व्यस्त रहना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली रहता है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसमें इधर उधर की बातें आती हैं, घर में तनाव बढ़ता है और उससे दिमाग भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। जब हमारा दिमाग अपसेट रहेगा तो ये समझ लीजिए पूरे शरीर पर भी असर पड़ता है इसी बात का, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारे दिमाग के अनुसार ही चलती है। अगर हम पूरी तरीके से एनर्जी से भरपूर हैं दिमागी तौर पर, तो हमारा शरीर भी एकदम दुरुस्त रहेगा और हम पूरी एनर्जी से सारे अपने जो भी हमारे घर के काम होते हैं और जो हमारे पसंदीदा काम होते हैं, हम सभी काम को मैनेज आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, कुछ लाइफ में ऐसे पल भी आते हैं जो कि हमें थोड़ा सा दुखी भी कर जाते हैं, और ज़्यादातर दुखी ये लोग करते हैं कि अगर कोई बंदा कुछ भी काम कर रहा है और वो अपने काम में खुश है और अपने काम में अच्छे से वो व्यस्त है, चाहे देखिए उसे इनकम कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो तो उसे पता होती है। और लोगों को तो देखिए वो तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते ऐसे लोग। तो इसीलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दे के अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, मुझे देख लीजिए, मैं अपने ऊपर ही रख कर चलती हूँ। तो देखिए, जब ना मैं अपना खाली टाइम अगर हम इधर उधर बिताते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं। मतलब उन लोगों को ऐसा है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, और जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो उनके दिमाग में ऐसा खटकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना अपने काम में सफल ना हो जाए। और देखिए, जो इंसान मेहनत कर रहा है और अपने आप को व्यस्त रख रहा है, चाहे वो देर से ही सफल हो, चाहे उसे थोड़ी ही इनकम होगी ज़रूर टाइम आने पर। ऐसा नहीं है कि हर मेहनत बेकार चली जाती है हमारी। पर हाँ, ऐसे लोग दुखी करने का दूसरे इंसान को मौका छोड़ते ही नहीं हैं, डीमोटिवेट पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। जो लोग देखिए, आप वीडियो बनाती हैं, बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं जो कि वीडियो बनाती हैं मेरी तरह ही। तो देखिए, ये वाला काम तो हम पहले भी करते थे घर में। फ़र्क सिर्फ इतना आ चुका है कि बस ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंच गई हैं, कैमरे में कैद करने के बाद आप लोगों तक पहुंच गई हैं बस। और स्पेशल देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो हर महिला का घर का काम होता है जो भी मैं करती हूँ। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार चीज़ें, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें। तो देखिए, अगर चलो उनकी बात मान ली जाए कि टाइम वेस्ट करने वाली ये चीज़ें हैं, तो भाई ये काम तो हम कर ही रहे हैं, टाइम वेस्ट क्या उसमें नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों को मतलब बोलने का मौका चाहिए, और मतलब सही कितना भी आप सही कर लो, और देखिए आप उनको खुश कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि या आप कुछ अच्छा करो, या फिर आप थोड़े बहुत भी अगर आप अर्निंग कर लेती हैं तो उसमें भी उन लोगों को बहुत दुख होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, और देखिए, जो हंसता है उसे हंसने दीजिए और जो कह रहा है कहने दीजिए। मैंने तो अब सभी लोगों को ऐसा इग्नोर कर दिया है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारा टाइम मैंने अपना ऐसे ही निकाल दिया। और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मुझे कुछ बातें समझ में तो देखिए शुरू से ही आती हैं, पर थोड़ा थोड़ा देखिए समय के अनुसार ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ों से ये नहीं है कि हारने से या फिर किसी चीज़ में फेल होने से हम बिल्कुल ख़त्म हो गए या फिर हम बिल्कुल बेकार हो गए, ऐसा नहीं है। हारने से या फेल होने से किसी का अगर हमारा कोई काम नहीं बनता है तो उससे और हमें सीखने को मिलता है। देखिए, जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी भी चीज़ें हैं। तो देखिए, बुरी चीज़ों में भी कुछ हमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सीखने को मिलती हैं, और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये किसी ऐसा कोर्स नहीं है जो कि हमें करना पड़े। ये तो हमारे ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, उसी से हम लोग धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और अपने आप को हर चीज़ में मैनेज करना अपने आप को ही सिखाना पड़ता है। तो देखिए, किसी से कुछ कोई सीख ले वो एक अच्छी बात है, और जब हम अपने आप से
कुछ चीज़ें सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हुए और उन चीज़ों को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हर काम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और जब हम अपने आप से ही सीखते हैं तो हम अपने ही गुरु खुद बन जाते हैं। तो देखिए इसी के साथ मेरे काफ़ी सारे बहन भाई हैं जो कि मुझे कमेंट भी करती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी जैसी हैं और वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, चाहे वो थोड़ा ही करती हैं पर करती ज़रूर हैं। और देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट कर लें। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आती हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं और आप बताएं कि कहाँ से हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ये खुशी मिले कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही हैं। और देखिए मैं हमेशा मतलब घर में ऐसा कुछ भी ऐसा वीडियो के लिए शूट नहीं करती हूँ अलग से, बस मैं जो अपने घर में काम करती हूँ बस उसी को शूट करती हूँ, उसी की वीडियो बनाती हूँ और एक्स्ट्रा देखिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये मेरी हकीकत है और ये मेरी जीवन जीने का जो तरीका है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, ये सभी आपके सामने है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें। देखिए उससे बहुत ज़्यादा दुख सा भी होता है। और देखिए इसमें वीडियो बनाने में ऐसा कुछ गलत है भी नहीं। देखिए मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ भी गलत हो। तो प्लीज़ अगर आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।